एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है ट्यूसडे के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त बजे हुए हैं 8 और मेरा सुबह का सब काम हो गया था और यहाँ पर नाश्ता मेरा बन चुका था। सबने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद जो है मैं सुबह की चाय बना रही थी और ये जो टाइम होता है ना, चाय पी करके थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ करके ना पूरा भाग दौड़ जैसे शुरू रहती है। थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता है रेस्ट करने के लिए। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर गपशप करेंगे सास बहू और इसके बाद फिर अपने दूसरे कामों में लग जाएंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर चाय नाश्ता हो चुका है और डाल देते हैं कपड़े सूखने के लिए। और कल जो मैंने कपड़े धुले थे ना, तो कल बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश हो गई थी, तो सारे कपड़े सूख ही नहीं पाए थे। तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर सुबह में फिर से सारे कपड़े डाल दिए हैं और मतलब इनको दोबारा से सुखाना पड़ रहा है। तो अभी हल्के बादल हैं, हल्की सी धूप है, तो ऐसे में ना बारिश बहुत जल्दी आ जाती है और पता नहीं चलता। फिर इसके बाद जो है कपड़े भीग जाते हैं। बारिश आजकल ऐसी ही हो रखी है, थोड़ा सा होगी कपड़े भीग जाएंगे, उसके बाद फिर बारिश बंद हो जाती है और धूप निकल आती है। तो आजकल मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप, इसी तरीके से चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर सारे कपड़े सूखने के लिए डाल देती हूँ। और इस टाइम पे जब सुबह में कपड़े यहाँ पे सुखाती हूँ, तो ये होता है कि सुबह के टाइम पे हम लोग पूरे टाइम यहाँ पर हॉल में ही रहते हैं, तो बराबर नज़र रहती है हमारी कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर सुबह में कपड़े सुखा रही हूँ तब तो नहीं भीगता है, लेकिन अगर दोपहर में कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ ना, तो वो तो उसका भीगना तय रहता है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे सब लोग अंदर हो जाते हैं, सो जाते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और ये वाला दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, तो इसी वजह से पता नहीं चल पाता, तो कपड़े भीग जाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर सारे कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ चुकी थी किचन में। तो यहाँ पर मलाई जो है वो मैं निकाली थी और ये थोड़ी देर पहले ही मैं निकाली थी, 10-15 मिनट पहले ही, क्योंकि इससे मुझे मक्खन निकालना है। और ये वाला बर्तन जो है पूरा फुल हो जाता है जब, तभी मैं इससे मक्खन निकालती हूँ। जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तभी मक्खन निकलता है। और बस यहाँ पर मुझे निकालना था इसका मक्खन, और इसी का जो छाछ निकलता है तो उसको मैं फिर कढ़ी में यूज़ कर लेती हूँ। कभी कभी मैं इसकी इडली बना लेती हूँ, जैसे कि रवा इडली बनाना होता है ना, तो जो छाछ होता है उसी में रवा को घोल करके और फिर इसकी इडली बना लेते हैं। तो ज़्यादातर तो मैं कढ़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में कढ़ी सबकी फेवरेट है, सबको बहुत पसंद है। तो अभी फिर से आज मैं कढ़ी बनाऊंगी और मम्मी को मेरे बहुत पसंद है, सासू माँ को इतना ज़्यादा पसंद है ना कि फिर वो दाल सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं उनको पसंद आता कढ़ी के, जब कढ़ी बनती है तो यहाँ पर आज वही प्लान हुआ। मम्मी बोली कि ऐसा करो, इसका जो है मक्खन निकालो और फिर आज कढ़ी और चावल बना लो, दाल वगैरह मत बनाना। तो फिर मैं यहाँ पर लग गई थी मक्खन निकालने में और काफ़ी ठंडा था ये मलाई, तो बहुत आसानी से जल्दी से निकल गया है। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो है मक्खन निकाल लिया है और फिर जो है इसको पानी में डाल करके धो लेती हूँ मैं, ताकि मक्खन के अंदर जो भी छाछ चला जाता है ना, तो वो धुल जाएगा। तो जब हम घी पकाएंगे तो काफ़ी अच्छा घी बनता है। और देख सकते हैं अभी बहुत सारा मक्खन जो है निकल आया है, क्योंकि कई दिन हो गए थे ना। और ये वाला बर्तन जब फुल हो जाता है तो इसमें लगभग मुझे लगता है कि 400 ग्राम तक इसमें घी निकल आता है, काफ़ी ज़्यादा मक्खन निकलता है। तो मैं जानबूझकर के इसको फुल होने देती हूँ, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा घी निकले, एक साथ ही ज़्यादा घी मिल जाए मुझे। और यहाँ पर मक्खन निकालने के बाद इसको रख दिया पकने के लिए। और साथ के साथ मैं यहाँ पर जितने बर्तन अभी निकले थे ना, मक्खन निकालने में यूज़ में आए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, चिपचिपे से हो जाते हैं, तो इनको मैं साथ के साथ धुल लेती हूँ। नहीं तो ये और बर्तनों के टच में आएंगे ना, तो वो सारे बर्तन भी चिपचिपे से हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको मैं साथ के साथ धुल लेती हूँ और यहाँ पर फटाफट से कर लेती हूँ कढ़ी बनाने की तैयारी। तो कढ़ी बनाने का तो बहुत सिंपल सा
मेरा तरीका है, आप सब लोग जानते ही होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने तैयारी करी है, बेसन को घोल लिया है मट्ठे में, और थोड़ा सा लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, और एक छोटा सा प्याज बारीक काट लिया है। और यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है, और मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ, और ये ना बिल्कुल देसी तरीके से मैं बनाती हूँ, जैसे गांव में मम्मी लोग बनाया करती थी ना, उसी तरीके से मुझे वही टेस्ट अच्छा लगता है। इसीलिए मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि लोहे वाली कढ़ाई में बनाऊँ। और यहाँ पर सरसों का तेल गरम करके इसमें डाल दिया है मेथी दाना आधा चम्मच, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और थोड़ा सा राई डाल दिया है। तो ये जब सारी चीज़ें चटक जाएंगी तो फिर इसमें डाल देंगे प्याज, और इसमें लहसुन भी डाला जाता है, लेकिन आज मैंने नहीं डाला लहसुन, आज सिर्फ प्याज ही डाल दिया है जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर प्याज डाल देंगे, और इसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च भी डाल दिया मैंने। सूखी लाल मिर्च का जो तड़का है ना वो बहुत बढ़िया आता है इसमें। और यहाँ पर इसके बाद फिर इसमें डाल दिया थोड़ा सा हींग डालने के बाद इसमें करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता ढेर सारा डाल दिया मैंने, मेरी आदत है मैं ज़्यादा ही डाल देती हूँ, क्योंकि घर पे ही पेड़ इसका लगा हुआ है ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही तोड़ करके ले आती हूँ और फिर बहुत सारा इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हींग भी डाल देंगे, और थोड़ा सा हींग में बेसन का जो मट्ठे का घोल है ना उस पर भी डाल देती हूँ, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब फ्राई हो जाएंगी तो बेसन और मट्ठे का जो घोल है वो मैंने इसमें डाल दिया है। पतला घोल बना करके थोड़ा इसमें और पानी डाल देंगे, और इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये उबलना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, तब तक इसको चलाते रहेंगे। और यहाँ पर ना एक गलती हो गई थी, गलती ये हुई थी कि जब मैं मट्ठे में बेसन डाल रही थी ना, तो बेसन जो है ज़्यादा गिर गया, और इस चक्कर में फिर मुझे कढ़ी ज़्यादा बनानी पड़ी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बन गई थी कढ़ी। और वैसे तो सबको पसंद है, ज़्यादा टेंशन होती नहीं है कढ़ी के बचने की, लेकिन फिर भी ये था कि जितना मुझे बनाना था ना उससे ज़्यादा ही बन गया था, तो इसीलिए मुझे फिर उसमें एक्स्ट्रा और पानी मिलाना पड़ा, क्योंकि बेसन ज़्यादा गिर गया था। तो फिर अगर मैं उसको वैसे ही बना देती तो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती कढ़ी, तो इसीलिए मैंने इसमें पानी मिला दिया है, ताकि इसका वो जो घोल है ना वो थोड़ा सा पतला ही रहे। और यहाँ पर बस इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, और अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको लगातार चलाते रहेंगे। जब ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए, धीमी आंच पे आराम से पकती रहेगी। और कढ़ी जितना ज़्यादा पकती है ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जैसे ही कढ़ी पक चुकी थी इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और फिर इससे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो इसमें इसका कलर ख़राब हो जाएगा। और लोहे की कढ़ाई में जब भी कुछ खाना बनाते हैं तो बनाने के बाद इसको अलग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसे दूसरे बर्तन में निकाल लिया है, और फिर ये बूंदी ऐड कर दी है। और ये वही बूंदी है जो मैं तीज के अगले दिन बनाई थी ना, तो उसी का बचा हुआ था, और इसको मुझे आज ख़त्म करना था, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बारिश के टाइम पे जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो आज मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। वैसे मैं घर पे ही बूंदी तैयार करती हूँ, और मुझे घर वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, बस जब कभी टाइम नहीं रहता तो इस चक्कर में फिर मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। वैसे मुझे घर वाली बूंदी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो फ्रेश रहती है, तो उसका जो टेस्ट है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर बूंदी वगैरह डाल करके छोड़ दिया था इसको, तो ये फूल गया, उसमें अच्छे से बूंदी जो है कढ़ी अब्जॉर्ब कर लिया। तो बस सिंपल सा लंच मेरा तैयार हो गया है, और कढ़ी चावल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसके साथ में दाल मैंने नहीं बनाई थी, सब्ज़ी सुबह मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की, जो कि रखी हुई है, और बच्चे अगर नहीं भी खाएंगे ये तो फिर सब्ज़ी खा लेंगे। तो ये था मेरा आज का लंच। और देखिए लंच करने के बाद ख़तरनाक वाली बारिश यहाँ पर चल रही थी, बहुत तेज़ वाली बारिश, हवा आंधी तूफ़ान भी चल रहा था थोड़ी देर पहले। इसके बाद बारिश बहुत तेज़ थी, और मैंने बताया था ना ये दोपहर का टाइम था, तो फिर से सारे कपड़े भीग चुके थे, जो कि सूख ही गए थे, लेकिन सूखने के बाद वो कपड़े भीग गए थे, क्योंकि लंच करने के बाद सब लोग अपनी अपनी जगह पे चले गए, तो कपड़ा जो है पूरी तरीके से भीग चुका था। तो उसको निकाल करके फिर मैंने रख दिया था, उस टाइम पे छोड़ दिया था, क्योंकि फिर मन नहीं कर रहा था सारे कपड़े डालने का। और जब ये रात हो जाती है ना तभी फिर ये काम होता है कपड़े सुखाने का,
दिन में ये होता है कि कहीं कोई अगर घर पे आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सारे कपड़ों को यहीं पे फैलाना होता है। तो इसलिए फिर दोपहर में मैंने इसको छोड़ दिया था कि भीग तो गए ही हैं, अभी छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। तो अभी मैं शाम को मिल रही हूँ और बारिश ना अभी चल ही रही थी यहाँ पर, अभी बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। आज से ही मौसम गड़बड़ हो गया, वैसे कल रात से हल्का हल्का सा हो गया था, लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा वाली बारिश हो रही है। आज तो एकदम से ऐसा लग रहा है कि बरसात ही चल रही है। तो यहाँ पर मम्मी को मेरे बड़ी जल्दी थी, उनको ये रहता है ना कि मैं ये काम कर लूँ जल्दी से, जैसे कपड़े सुखाना है, सब्जियाँ रखना है, ये सारी चीज़ें ना मम्मी को बहुत हड़बड़ी सी रहती है, उनको लगता है जल्दी जल्दी मैं कर लूँ। तो मम्मी देखिए यहाँ पर डाल दी थी, दरवाजे में अपनी साड़ी वाड़ी लटका दी थी ताकि फ़ैन की हवा लगेगी तो सूख जाएगा। तो और चेयर वगैरह सब मम्मी लेकर के आई हैं बालकनी से, कि तुम खाना बना रही हो तो दो, मैं ना कपड़े डाल देती हूँ यहाँ पर। तो मम्मी ये सब कुछ उठा करके लाई थी, फिर कपड़े भी डाल रही थी, तो मैंने बोला छोड़िए मैं कर लेती हूँ। और क्योंकि कपड़े थोड़े ज़्यादा थे तो मैं अपने हिसाब से वही सारे कपड़े डाल दी हूँ यहाँ पर चेयर में। तो रात भर में सूखेंगे जो सूखेंगे, बाकी फिर मैं अगले दिन हो सकता है अगर धूप निकलेगी तो फिर मैं बाहर डाल दूँगी। तो वैसे तो काफ़ी हद तक सूख जाते हैं फ़ैन में भी कपड़े, ज़्यादा उस तरीके से गीले नहीं थे, हल्के गीले हो गए थे क्योंकि जब बारिश चल रही थी ना तभी निकाले थे। और यहाँ पर फिर आ चुकी थी सब्ज़ी, और सब्ज़ी लेने के लिए ना हस्बैंड गए थे, तो बारिश चल ही रही थी उस समय, और सब्ज़ी क्योंकि थी भी नहीं, पूरी तरीके से ख़त्म हो रखी थी, तो बारिश में ही उनको जाना पड़ा, छाता लेकर के गए थे। तो वही सारा कुछ यहाँ पर पूरा जितना भी सामान लेकर के आए थे ना, तो हल्का हल्का सा वो भी गीला लग रहा था, उसमें पानी पड़ा हुआ था। तो कुछ यहाँ पर ग्रोसरी का भी सामान मैंने मंगाया था, तो वो भी था साथ में, जिसमें मैगी और मखाना था। और बाकी जो भी सब्ज़ियां हैं वो मम्मी रखने में लग गई हैं। और बस यहाँ पर इस तरीके से सारी सब्ज़ियां रख लेंगे, क्योंकि बारिश बाहर चल रही थी, मुझे लग रहा था कहीं लाइट ना कट जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बारिश होती है ना शाम के टाइम पे, तो फिर लाइट कट जाती है। तो वही मैं लगी थी जल्दी जल्दी से सारी सब्ज़ियां वगैरह रखने में, मम्मी निकाल ली थी और सारी सब्ज़ी निकाल करके वो रख देती हैं, फिर मैं उठा करके ले जाती हूँ। तो यहाँ पर आलू और लहसुन था जिसको मैं रख दूँगी यहाँ पे स्टैंड जो रखा हुआ है। और पहले की जो पुरानी आलू होती है ना, जो पहले की रखी हुई होती है, उसको मैं आगे की तरफ कर लेती हूँ, ताकि जब भी मुझे बनाना हो सब्ज़ी तो मैं इसको यूज़ कर लूँ पहले। और मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह जो भी पहले आती है, और या फिर जो सब्ज़ी ख़राब होने के चांसेस के रहते हैं ज़्यादा, उस सब्ज़ी को मैं पहले बना लेती हूँ। तो इस तरीके से ना चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं और ज़्यादा नुकसान नहीं होता है हमारा, मतलब क्योंकि सब्ज़ियाँ ना बहुत महंगी आ रही हैं, आप सबको पता ही है। इस टाइम पे बारिश चल रही है ना, तो सब्ज़ी भी बहुत महंगी हो रखी है, ख़ास करके टमाटर। तो ऐसी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, जो ख़राब होने वाला रहता है मुझे ऐसा लगता है, तो उसको मैं पहले बना लेती हूँ। तो आलू भी ऐसे ही था, हल्का हल्का सा उसमें ना वो निकल आया था, उसमें पेड़ से निकल आए थे, और वही मैं उसको तोड़ दे रही थी, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा ये निकल आएगा तो फिर ये खाने लायक नहीं रहेगा, नुकसान करेगा। इसलिए मैंने उसके सारे जो अंकुरित थे ना, उसको मैंने तोड़ दिया है अंकुर को, और आलू जो है सामने की तरफ रख दिया है। और बस यहाँ पर सारे फ्रूट्स टोकरी में रख दिए हैं फ्रिज के ऊपर, और जो जहाँ का था सारी चीज़ें रख दी, हरी सब्जियाँ फ्रिज में रख दी हैं। और बस इसके बाद फिर मैं लग गई थी रात का खाना बनाने की तैयारी में। तो जब मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठती हूँ तब भी मम्मी बैठती हैं साथ में, और सब्ज़ी कटवाने में मेरी हेल्प करती हैं। मैं उनको बोलती नहीं हूँ, लेकिन वो खुद से ही बैठ जाती हैं, उनको अच्छा लगता है काम करना, इसलिए मैं फिर मना भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी मैंने बना ली थी और पूरा काम मेरा हो चुका था, मतलब रात का खाना भी बन गया था। और यहाँ पे खाना बनने के बाद ना जल्दी जल्दी से मैंने सारे बर्तनों को साफ़ कर लिया है। और ये काम ना खाना खाने के बाद मैं तुरंत से ही करती हूँ, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी अगर नहीं करूँगी ना थोड़ी देर तक, तो फिर मुझे आलस आने लगता है, और फिर लगता है अभी छोड़ो ये नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं खाना खाने के बाद तुरंत से अपने किचन की सफाई में लग जाती हूँ।
सबसे पहले मैंने सारे बर्तनों को साफ़ कर लिया और फिर यहाँ पर किचन प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और रात में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमेशा किचन की सफाई रात में करके ही सोना चाहिए। मैं हमेशा कर के सोती हूँ। तो यहाँ पर सिंपल पानी से ही ऐसे मैंने साफ़ किया है। रात में ज़्यादा वाली सफाई नहीं करती हूँ कि ज़्यादा समय लगे, क्योंकि टाइम कम होता है और काम तो फिर भी रात में भी ज़्यादा ही रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर फटाफट से ये सारा कुछ कर लिया है और किचन के कामों से हो गई थी फ्री। लास्ट में दूध यहाँ पे रखा हुआ था गर्म होने के लिए, तो सबको मैंने दे दिया था, बस लास्ट मेरा बचा हुआ था। तो छोटे से कप में मैंने ये अपने लिए निकाला है और मैं इतना ही दूध लेती हूँ, मुझे दूध ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इतना ही लेती हूँ छोटे वाले कप में, चाय वाले में। और लगभग अभी 10:30 बज गए थे, टाइम ज़्यादा हो गया था। और थोड़ा सा ना यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, टीवी देखते हैं सब लोग साथ में, उसके बाद फिर सब लोग सोने के लिए जाते हैं। और मैं यहाँ पे बैठी थी और अन्या जो है अभी खाना खा रही है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रही थी, तो इसलिए उस टाइम पे नहीं खाई थी। तो उसका खाना मैं यहाँ पे रख देती हूँ, तो उसके बाद जब लास्ट में फ्री हो जाती है ना, तो फिर वो खाना खाने के लिए बैठती है। और कुछ सब्जियाँ यहाँ पे रखी थी, टमाटर और हरी मिर्च, जिसको मैंने धो करके और फिर यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि यहाँ फ़ैन चलता है ताकि ये सूख जाए इसका पानी, तो ये ख़राब नहीं होगी। और इन चीज़ों को मैं धो करके रख देती हूँ फ्रिज में, तो अभी ये सूख जाएगा रात भर में इसका पानी, तो सुबह में मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो कुछ ऐसा था मेरा आज का दिन। और अभी ना रात के वही 10:30 बज चुके थे। तो अन्य खाना खाएगी, इसके बाद फिर हम लोग सोने के लिए यहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।